नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं जो है आज आप लोग सामने, आप लोग अगर वीडियो मेरा देख रहे होंगे, पिछला वीडियो मैंने अनुपात पर डाला था। अनुपात पर बेसिक लेवल के कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं जो अनुपात पर आधारित है। 7-8 वीडियो है अनुपात पर आधारित है। उससे पहले मैंने नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ वीडियो डाले थे। जो कुछ भी उसमें बच रहा है वो सभी वीडियो आपको धीरे धीरे एक एक करके दे दिए जाएंगे। देखिए, जिससे आपकी बेहतर थोड़ी सी तैयारी होती रहे। आप अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, गणित आपकी कमजोर है, तो आपको बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक निशांत ज्ञान आपके लिए संकल्पबद्ध है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल कलर का होगा नीचे, उसे सब्सक्राइब दबा दीजिए। उसके बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। मैं आपसे बार बार एक आग्रह करता हूं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करने से क्या होता है, दूसरे लोग भी, आपके दोस्त भी बेसिक टू एडवांस गणित को सीखने लगेंगे। देखिए, मैं जो सिखा रहा हूँ अभी बेसिक सिखा रहा हूँ, उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन ऐसे ऐसे आएंगे कि एडवांस लेवल तक जाएंगे। मैं आपसे ये दावा करता हूं कि मैं एसएससी सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। जितने मेरे अंदर सामर्थ्य है मैं सब कुछ देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे, तो आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं जो है प्रॉफिट एंड लॉस पर पहुंचा हूं। लाभ हानि का पहला वीडियो ये मेरा होगा और शुरुआत करेंगे बिल्कुल जीरो से। शुरुआत बिल्कुल जीरो से होगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसा मान करके मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग थोड़ा सा एक भूमिका मैं बनाता हूं, एक प्रस्तावना सामने आपके तैयार करता हूं लाभ और हानि का। दोस्तों देखिए, हमारा जो समाज है आज की डेट पे बिजनेस पर आधारित है। आपको हर जगह पर लाभ हानि और बिजनेस का एक खाका तैयार करना पड़ता है। जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसके बाद उस वस्तु को बेचते हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन दिनचर्या में यह चीजें होती रहती हैं। किसी वस्तु को आप खरीदते हैं, उसके बाद उसका विक्रय करते हैं, मतलब बेचते हैं, उसमें कहीं पर लाभ होता है तो कहीं पर हानि होती है। इसी को लेकर के पूरा एक चैप्टर बन गया है लाभ हानि का। ठीक है, तो मैं आपके सामने सबसे पहले मैं बताता हूं क्रय मूल्य किसे कहते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य को दोस्तों कास्ट प्राइस भी कहा जाता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखते हैं। ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, यहाँ पर जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। इसे तो आप लोग जानते होंगे। जिस मूल्य पर, जैसे मैंने एक किताब को 300 रुपया में खरीदा तो 300 रुपया किताब का क्रय मूल्य हो गया। उसके बाद होता क्या है दोस्तों, एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस, और इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखा जाता है। तो आप जानिए, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, जैसे आपने कोई वस्तु 300 रुपए में खरीदी, एक किताब, जब मैंने बताया था एक किताब आपने 300 रुपए में खरीदी, उसे आपने 350 रुपए में बेच दिया, तो जो बेचने वाला मूल्य होता है, जो बेचने वाला मूल्य होता है, बेचने वाला मूल्य, ठीक है, बेचने वाला जो मूल्य होता है उसे कहते हैं दोस्तों विक्रय मूल्य। ठीक है, आप बताइए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपया है और आप उसे 350 रुपए में बेच देते हैं, तो आपको क्या होगा दोस्तों, आपको लाभ होगा। ठीक है, आपको लाभ होगा। जब आप किसी वस्तु को 300 रुपए में खरीदेंगे और 350 रुपए में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा। तो जाहिर सी बात है, जो लाभ होगा वो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर होगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा, क्योंकि जब लाभ वाला सीन आता है तो लाभ वाले सीन में विक्रय मूल्य अधिक हो जाता है। जब आपका बेचने वाला मूल्य अधिक होगा तभी ना आपको लाभ होगा। और जब हानि होती है दोस्तों, हानि को क्या कहते हैं, इसे मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। लाभ को यहाँ पर लिखा गया है प्रॉफिट कहा जाता है, और हानि को यहाँ पर लिखा है लॉस कहा जाता है। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। हानि को क्या कहा जाता है, हानि जो है क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के माइनस को हानि कहा जाता है। जैसे आपने 200 रुपए का कोई चीज खरीदा, उसे 150 रुपए में आप बेच देते हैं, तो आपको 50 रुपए की हानि होती है। ठीक है, तो ये बेसिक सी समझ थी, इसे समझना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो सीधे मैं क्वेश्चन पर आता हूं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। बहुत ही, देखिए मैं आपसे बता रहा हूं, जीरो से शुरुआत कर रहा हूं, जीरो टू एडवांस, बहुत तो आगे तक चलेंगे, बहुत बुलंदियों तक चलेंगे, केवल आप लोग सपोर्ट करते रहिए। ठीक है,
चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगेगा और उसे आप देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी जाती है। एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दी जाती है। कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ दिया गया है। मतलब जैसे मैं बताता हूं, वस्तु को कितने में खरीदा गया है दोस्तों, कास्ट प्राइस। आप यहां पर मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात नहीं करूंगा, सीधे सीधे सीपी लिख देता हूं। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दोस्तों कितना है, 500 रुपया है, ठीक है। उसके बाद जो विक्रय मूल्य है, एसपी है, मतलब सेलिंग प्राइस है, वो कितना है, 600 रुपया है। ये पहला सवाल है जो आपके सामने डिस्कस हो रहा है। 500 रुपया क्रय मूल्य है, 600 रुपया उसका विक्रय मूल्य है। तो उसका देखिए, आप बताइए 500 रुपए में कोई व्यक्ति सामान खरीद रहा है और 600 रुपए में बेच रहा है, तो जायज सी बात है उसे लाभ होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना का होगा, प्रॉफिट होगा 600 माइनस 500, अर्थात उसे 100 रुपए का लाभ होगा। कितने का होगा, 100 रुपए का उसे लाभ हो गया। अब आपसे एक क्वेश्चन किया गया है, प्रतिशत लाभ कितना होगा, मतलब कितने रुपए व कितने परसेंट रुपए लाभ कमाया है। यहां पर देखिए, जो परसेंट लाभ होता है, प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रतिशत लाभ का एक फार्मूला होता है, लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है। कितना होता है, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। और प्रतिशत हानि का मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूं। कोई फार्मूला नहीं है, जब मैं आपको परसेंटेज बताऊंगा तो वहां से आप इसे कोरिलेट कर लीजिएगा। कोई ये फार्मूला नहीं है, बस केवल और केवल एक बेसिक सी समझ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप बेसिक समझ रहे हैं, इसलिए मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं। प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। आप बताइए, अब यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। 500 रुपए में वस्तु खरीदा जाता है और उसे जो है 600 रुपए में बेच दिया जाता है। तो आपसे पूछा है प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए, 500 रुपए में वस्तु को खरीद करके 600 रुपए में बेचा जाता है, मतलब लाभ जो है 100 रुपए का होता है। और जो 100 रुपया लाभ हो रहा है वो किस पर हो रहा है, वो क्रय मूल्य पर हो रहा है लाभ, ठीक है। 100 रुपया जो लाभ हो रहा है वो 500 रुपए पर हम 100 रुपया लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए लाभ ऊपर लिखा गया है, क्रय मूल्य नीचे लिखा गया है। यही यहाँ पे समझिए, लाभ कितना है दोस्तों, 100 है, बटे क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे 500 है, गुणे 100 इसे हम कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 बिसैया में 100, अर्थात 20% का लाभ उसे मिल गया। कितने परसेंट का लाभ मिल गया, 20% का लाभ उसे मिल गया। तो उम्मीद है कि पहला सवाल बहुत आसान था, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए पहले सवाल को यहीं पर समाप्त करते हैं और दूसरे सवाल पर आते हैं। स्क्रीन पर है, दूसरा सवाल है, 742 रुपए की लागत में तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेचा गया, ठीक है। इस प्रकार वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखिए, लागत मतलब क्रय मूल्य, 700 रुपए लागत मतलब क्रय मूल्य, 700 रुपए लागत लगा करके उस वस्तु को क्रय किया गया, मतलब सीपी यहाँ पे दिया गया है 700 रुपए। कितना दिया गया है, 700 रुपए, ठीक है, सॉरी 742 रुपए दिया गया है। सीपी 742 रुपए है और एसपी कितना दोस्तों, 700 रुपए है। मतलब किसी वस्तु को 742 रुपए में खरीद करके 700 रुपए में उसे बेच दिया जाता है। तो आप बताइए उसे हानि होगा कि लाभ होगा। आप बताएंगे भैया कम में, ज्यादा में खरीद करके हम कम में बेच रहे हैं, जायज सी बात है, हमारा घाटा हो रहा है। जब घाटा हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है, सबसे पहले आप लॉस कितने का हो रहा बताइए, 742 माइनस 700, अर्थात हमें 42 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। जो परसेंटेज लॉस होता है, अभी अभी मैंने बताया है, जो परसेंटेज लॉस होता है किसके बराबर होता है, लॉस गुणे 100 बटे सीपी, मतलब क्रय मूल्य के बराबर होता है, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि कितने का हो रहा है भैया, 42 रुपए का हो रहा है, 42 गुणे 100 बटे 742, ठीक है। 42 गुणे 100 बटे 742, इसे आप काट पीट लीजिएगा, इतने परसेंट का उसे क्या होगा, हानि होगा। उम्मीद है कि आपको हानि परसेंटेज भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, बेसिक टू एडवांस। मैंने बार बार बताया कि आपको यहाँ पर जो मैटर मिलेगा वो बेसिक टू एडवांस मिलेगा, और उसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन भी होगा, आपको बढ़िया बढ़िया सवाल का प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो कोई ऐसी बात नहीं है छोटे छोटे सवाल ही बता करके फुर्सत ले लिया जाएगा, अच्छे सवाल भी आपके सामने आएंगे। चलिए एक सवाल है, एक सवाल क्या है दोस्तों, मोहन ने 50,000, सॉरी क्या ही रहा, 5 लाख, मोहन ने 5 लाख रुपए में
एक प्लाट खरीद कर, ठीक है, एक प्लाट खरीद कर आधा प्लाट 5-10% लाभ पर तथा शेष 15% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। एक मोहन ने क्या किया, मोहन ने 5 लाख रुपए में प्लाट खरीद कर आधा प्लाट 10 लाख रुपए पर 10% लाभ पर तथा शेष आधा 15% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। तो आपसे बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए, सबसे पहले आप बताइए प्लाट को खरीदा कितने में, सीपी कितना है, तो सीपी भैया 50,000 सॉरी 5 लाख है, 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए में उसने प्लाट को खरीदा। उसके बाद करता क्या है, आधा प्लाट को 10% लाभ पर बेच देता है, ठीक है। आधा प्लाट को 10% लाभ पर बेच देता है, मतलब आधा प्लाट की उसकी वास्तविक कीमत कितनी होगी, जैसे 5 लाख रुपए में आप सामान कोई खरीदते हैं, अगर आधा आप उसका करेंगे तो 2.5 लाख रुपए होगा ना, तो मतलब 5 लाख बटे 2 आधा हो गया, इसकी आधा मूल्य हो गया। अब आधे को कितने पर बेच रहा है, आधे को 10% लाभ पर बेच दे रहा, मतलब इसका 10% आप निकाल लीजिए, 10% लाभ पर बेच दे रहा है, 10% लाभ पर, ठीक है। तो यहां पर 10 से 10 इससे एक कैंसिल हो गया, 2 25, ठीक है। तो यहां पर जो है 25,000 रुपए का उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यहां पर आधे प्लाट को बेचने के बाद उसे कितने का प्रॉफिट हो गया, 25,000 रुपए के। उसके बाद क्या कर रहा है, शेष आधे प्लाट को 15% लाभ पर बेच देता है, आधा बेच दिया है तो आधा बचेगा, वही 5 लाख बटे 2 गुड़े 15% लाभ पर बेच देता, मतलब 15/100 कर दिया मैंने। यहां से आप काटिए इसे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहां से 2 2500 आ गया, ठीक है। 15 से गुणा करेंगे, 0 0 15 5 75 का 5 हासिल 7 15 2 30 37,500 रुपए। आधे प्लाट को बेचने पर उसे 25,000 रुपए का लाभ हुआ और शेष आधे प्लाट को बेचने पर उसे 37,500 रुपए का लाभ हुआ। तो कुल लाभ उसे कितने का हुआ, टोटल लाभ उसे कितने का हुआ, इसे जो है आप ऐड कर लीजिए, 37,500 बटे 25,000, इसे आप ऐड करेंगे तो 0 0 या 7 5 12 का 2 हासिल 1 3 1 4 2 6 62,500 रुपए का टोटल लाभ आ गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है उसे कितने प्रतिशत का, कुल मिलाकर के उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। जब टोटल लाभ आ गया 62,500 रुपए का, तो प्रतिशत लाभ क्या होता है दोस्तों, प्रतिशत लाभ बराबर होता है जो लाभ हुआ है 62,500 गुणे 100 कर लीजिए और इसमें जो है क्रय मूल्य से भाग दे दीजिए, मतलब 5 लाख से इसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गया, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, 25 से 25 दूना 50 हो गया, 25 25 संयम 625 हो गया और 25/2 है, मतलब 12.5% का उसे टोटल लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 12.5% का लाभ हो गया, ठीक है। सवाल को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, समझ में आया आपको। 50,000 रुपए का एक प्लाट है, सॉरी 5 लाख रुपए का एक प्लाट है, उसे जो है खरीदने के बाद आधे प्लाट को 10% लाभ पर बेच देता है, मतलब मैंने कहा 2.5 लाख रुपया उसका आधा ओरिजिनल है, मतलब 2.5 लाख में मैंने आधा खरीदा है, उस पर 2.5 लाख पर 10% का लाभ 25,000 रुपया हो गया और एक जो शेष आधा बच रहा है 2.5 लाख पर 15% का लाभ हो गया। टोटल लाभ को मैंने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद 5 लाख उसका वास्तविक सीपी है, मतलब सीपी मतलब क्रय मूल्य उसका 5 लाख है, 67,500 रुपये उसका लाभ होता है। तो प्रतिशत लाभ मैं आसानी से इसे निकाल सकता हूँ। समझ आया आपको, बहुत ही आसान है, समझने में कोई दिक्कत नहीं।